नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष स्पेशलिस्ट, रेमेडी स्पेशलिस्ट। आज बात करेंगे हम एक टॉपिक को लेकर के। टॉपिक है कि कोर्ट कचहरी मुकदमे से हो गए हो परेशान। बहुत परेशानी आ रही है, कोर्ट कचहरी मुकदमे करते करते थक गए हो, भुगतते भुगतते थक गए हो आप, और कोई हल नहीं निकल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोर्ट में कोई हल निकलता नहीं। कोर्ट में केवल आपको डेट दी जाती है ताकि बाद में आप समझौता कर सके, किसी न किसी तरह मध्यस्थता में आप जा सके। यही वहाँ का रूल और नियम चलता है। बहुत कम होते हैं जो डिसीजन वहाँ से आते हैं, बस केवल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर एक एक केस, छोटे छोटे केस 10-10 साल चलते हैं। इसलिए इस तरह की है अगर समस्या, तो आपको छोटे छोटे से उपाय करने होंगे। आपको एक छोटा सा रामबाण उपाय बताऊंगा, एक ऐसा छोटा सा रामबाण उपाय बताऊंगा, यह करने से रियल में आपका कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि कोई भी चल रहा हो, विजय प्राप्ति होगी। किसी भी तरह की है समस्या तो बस आप शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि यह वीडियो आगे जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, डाउनलोड करें एस्ट्रो हेल्प मी प्ले स्टोर पर जा कर के। यह भी आपको हर एक समस्या का समाधान देंगे। एस्ट्रो हेल्प मी आपका अपना ऐप है और मैं फाउंडर एंड CEO एस्ट्रो हेल्प मी का। उसमें भी मैं आपको डेली एक अपडेट दूंगा, डेली रेमेडी या डेली कोई ना कोई आपको बताई जाएगी। वहाँ देश के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं जो एक एक सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐसी ऐसी जानकारी आपको देंगे, छोटी छोटी जानकारी से आपकी हर समस्या का करेंगे निदान। बस डाउनलोड करें एस्ट्रो हेल्प में। बात कर रहे थे कोर्ट कचहरी मुकदमे की कि कोर्ट कचहरी मुकदमे से परेशान हो, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, यह उपाय करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। अब देखिए, अगर कोर्ट का मुकदमा शुरू हो गया, सबसे पहले परेशान होते हैं परिवार में माँ बाप, पत्नी, और अगर पति पत्नी का ही हो जाए तो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। नंदें परेशान हो जाती है, फिर बहनें परेशान हो जाती हैं, तो सब परेशान। और सफ़र करते हैं बच्चे। कोर्ट कचहरी मुकदमा होने के बाद सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे। बच्चे कैसे सफ़र करते हैं? जो परेशानियां, जो कोर्ट कचहरी मुकदमे जुड़ जाते हैं, वकीलों की फ़ीस शुरू हो जाती है, उनके मीटर शुरू हो जाते हैं। वकील इतनी फ़ीस लेते हैं कि आपके घर का बजट हिलने लग जाता है, तो परेशानी शुरू। फिर हर जगह हर तारीख पे काम छोड़ छोड़ कर जाइए, और वकील बस सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान में हेल्प करेंगे। लेकिन जब आपके ग्रह और स्टार खराब होते हैं तो वहाँ आपका पैसा लुटता चला जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि धीरे धीरे करके आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं, और यह छोटे छोटे उपाय करने से आपको हर चीज़ में राहत मिलने लगेगी। जो भी कार्य, जो वकील साहब आपका केस लड़ रहे हैं, वो भी आपके बारे में सटीक जानकारी देंगे, आपको सही तरीके से केस का निवारण कराएंगे, आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे यह उपाय करने से। तो वहाँ जो टेढ़ी नज़र होती है सबकी, वो सीधी नज़र हो जाएगी मात्र यह छोटा सा उपाय करने से। यह उपाय करना है, मान लीजिए आपका किसी के साथ भी झगड़ा हो रहा है, कोई भी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे विवाद हो, चाहे झगड़े का हो, चाहे झूठे केस का हो, चाहे सच्चे केस का हो, मुझे नहीं पता कैसा भी हो, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का केस है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। क्या उपाय करना है? उस उपाय को बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान से पहले लिख ले, आप लिख करके तसल्ली से करें। देखिए, हमारे जो उपाय होते हैं वो आपकी भावना से होते हैं। अगर आप भावना से करेंगे उपाय तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने भावना से उपाय नहीं करे तो कितने भी उपाय कर लो, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, बहुत मुँह पे बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मेरे उपाय करे ना करे, जिसको करना है वह करे, जिसको नहीं करना ना करे। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है जी। और देखिए, मेरे उपाय में कोई ऐसा नहीं मिलेगा नंबर लिख लो जी, नंबर लिखने से करोड़पति बन जाएंगे, नंबर लिखने से ये हो जाएगा, 3 दिन में घर बन जाएगा, ये नंबर लिख लो आप। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो वो खुद अपने घर बना ले पहले। आजकल की जो ब्रॉडकास्टिंग चल रही है ना, ये इतना बेड़ा गर्क कर रहे हैं ज्योतिष का, जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसलिए कहा गया है आप रेमेडी करें। रेमेडी में क्या होता है? रेमेडी ग्रहों की होती है, स्टार की होती है रेमेडी।
अब कुछ समय पहले मेरे से कोई जुड़ा, मेरे से जुड़ करके कह रहे जी अगर आपको धन और पैसा चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हाथ के ऊपर यानी कि यहाँ शुक्र पर्वत के ऊपर 24 लिख लो आप। 24 लिखने से धन ही धन आएगा आपके पास, शुक्र पर्वत मजबूत हो जाएगा, 6 अंक आ जाएगा। अरे भैया 6 अंक आने के बाद जब शुक्र पर्वत पे 6 अंक लिखेंगे ना आप, तो 6 अंक शुक्र नीच का होता है 6 नंबर में। 6 नंबर में शुक्र नीच का हो जाता है, आप उल्टा गंदे कर्मों में चले जाओगे, गलत संगति में चले जाओगे। और आपको एक और चीज बता दूं, 6 अंक जब आप 24 लिखते हैं ना, 24 का टोटल 6 होता है। अब उसकी परिभाषा बताता हूँ। 2 होता है चंद्रमा का, और 4 होता है राहु का, और 6 होता है शुक्र का। और शुक्र, चंद्र और राहु जब तीनों एक जगह मिलते हैं ना, तो नाश कर देंगे तुम्हारे घर का। लोग कह देते हैं 24 लिख लो, शुक्र मजबूत हो जाएगा, लग्जरी का कारक बन जाएगा। जब वो नीची कर दिया तुमने, क्या लग्जरी का कारक बन जाएगा। इसलिए कहा है कि उपाय कुंडली के अनुसार करें, आप कुंडली दिखाकर उपाय करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। बात चल रही है कि कोर्ट कचहरी मुकदमे पे हम कैसे एक उपाय करें। अब उपाय लिखना है आपको। उपाय लिखे आप, छोटा सा उपाय है। आपको एक काले रंग की हांडी लेनी है, काले रंग की हांडी लेनी है मिट्टी की। अगर नहीं मिल रही तो काला पेंट कर लेना उसके ऊपर, और वो भी नहीं हो पा रहा तो एक हांडी लेकर आनी मिट्टी की, और उस पर काली पन्नी चढ़ा लेना। आप ये तो कर ही सकते हैं। और ये भी नहीं हो पाएगा तो उसमें अंदर काला कपड़ा बिछा लेना और बाहर से काला कपड़ा बांध लेना उसमें, ठीक है ना, वो काली हो जाएगी पूरी। तो काले रंग की हांडी लेनी है, उसमें आपको 1 मुट्ठी काले उड़द डालने हैं। ध्यान से सुनना, 1 मुट्ठी काले तिल डालने हैं, ठीक है जी। 1 मुट्ठी काले उड़द, 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी काली कील लोहे की, जो मोची होते हैं ना, चप्पल जूते में ठोकते हैं, वो काले रंग की बारीक सी वो कील डालनी है। 1 मुट्ठी बतासे डालने हैं। 1 सुरमे की सीसी डालनी है, 1 सुरमे की सीसी डालनी है। और आपको क्या करना है, वो ले लेने हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर। उस पेपर पर आपको काले पेन से लिखना है सभी का नाम, और सभी का नाम लिख करके और बोलना है कि ये सब लोग मेरे सामने हार जाए और मेरी विजय प्राप्ति हो, ऐसा कह करके, और उसका मुंह बंद कर देना है। और मुंह बंद करके आपको कहीं बहते हुए पानी में ले जाकर प्रवाहित कर देना है, या वीराने में एक गड्ढा खोदकर दबा देना है। अगर कोई ज़्यादा शत्रु परेशान कर रहा है तो आप उसकी फ़ोटो ले लेना। फ़ोटो ले करके फ़ोटो के ऊपर आपको 7 कील लगा देनी है। उसके पहली कील लगानी मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच, पहली कील मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच लगा देनी। दूसरी कील लगा देनी जबान के ऊपर, मुंह के ऊपर। तीसरी कील लगा देनी कंठ पे, और चौथी कील कंधे पे, 5वीं दूसरे कंधे पे, और 6ठी कील जो है वो उसके नाभि पर लगानी है, और 7वीं कील उसके हाथ पर लगा देना आप। और लगा करके और उसको रख देना, और फिर जो जो सामान बोला है वो सारा उसके ऊपर डाल देना, और डाल करके उस हांडी को ढक देना है, और ढक करके उसके ऊपर आटा लगा के उसे बंद कर देना, बिल्कुल चिपका देना उसको। और चिपका करके उसको कहीं शमशान घाट में दबा दो आप, या कब्रिस्तान में दबा देना आप। अगर ऐसा मौका आपको मिल जाए, आप करके देखें, शत्रु का विनाश हो जाएगा। मात्र यह छोटा सा उपाय करना है, और उसके बाद आपकी कोर्ट कचहरी में होगी विजय प्राप्ति। यह उपाय करने से आपको जरूर लाभ मिलेगा। बस मात्र यह उपाय करके देखिए। और एक और उपाय करना है छोटा सा। अगर यह बड़ा उपाय ना कर पाए आप, तो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपको 2 का सिक्का लेना है, 2 का सिक्का लेना है, और एक लाल गुलाब का फूल लेना है। दोनों को लाल कपड़े में बांध लेना है, और शत्रु का नाम भी बांध लेना है लाल कपड़े में, और बजरंगबली जी के चरणों में रख देना है 5 शनिवार 5 मंगलवार। यह उपाय करने हैं आपको, और करके देखिए, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे में होगी विजय प्राप्ति। धीरे धीरे विजय प्राप्ति होगी, आप देखना आपके फेवर में केस आ जाएगा। बस यह उपाय करना है। नमस्कार, जय माता दी।